एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरती। लोग अक्सर उसे कहते, तेरी किस्मत ही खराब है। यह सुनकर रामू उदास हो जाता और सोचता कि क्या सच में उसकी किस्मत खराब है। एक दिन गांव में एक संत आए। रामू उनके पास गया और बोला, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं देती, क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह पहाड़ के उस पार जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। रामू अगली सुबह पहाड़ पार करने निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक घायल भेड़िए से हुई। भेड़िए ने कहा, अगर वहाँ कोई ज्ञानी मिले तो उससे कहना कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हो गया हूँ। रामू ने हामी भरी और आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सुंदर बगीचा मिला, जहाँ एक पेड़ सूखा खड़ा था। पेड़ ने रामू से कहा, अगर वहाँ कोई ज्ञानी मिले तो पूछना कि मैं हरा भरा क्यों नहीं हो पाता। रामू ने इसे भी मान लिया और आगे बढ़ा। अब उसे एक महल दिखा, जहाँ एक राजकुमारी उदास बैठी थी। राजकुमारी ने कहा, अगर तुम्हें ज्ञानी बाबा मिले तो उनसे पूछना कि मैं खुश क्यों नहीं रह पाती। रामू संत के पास पहुंचा और अपने सभी सवाल पूछे। संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भेड़िया कमज़ोर है क्योंकि वह जब तक खुद चलकर शिकार नहीं करेगा तब तक स्वस्थ नहीं रहेगा। पेड़ इसलिए सूखा है क्योंकि उसके नीचे एक गड़ा हुआ खजाना है। जब तक वह खजाना नहीं निकलेगा, जड़ें पोषण नहीं पा सकेगी। राजकुमारी इसलिए दुखी है क्योंकि उसे अपने जीवन में सच्चे प्रेम और समझदारी की ज़रूरत है। रामू ने वापस लौटते समय राजकुमारी को जवाब दिया। राजकुमारी बोली, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो समझदार हो। लेकिन रामू ने सोचा, मुझे तो अपनी किस्मत का पता लगाना है, और वह आगे बढ़ गया। फिर वह पेड़ के पास पहुंचा और उसे जवाब दिया। पेड़ ने कहा, कोई इस खजाने को निकाल ले तब मेरी जड़ें बढ़ेगी। लेकिन रामू ने सोचा, मुझे अपनी किस्मत ढूंढना है, और आगे बढ़ गया। अंत में उसने भेड़िए को उत्तर दिया। भेड़िए ने सुना और झटपट बोला, तो फिर मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ। और भेड़िए ने रामू पर हमला कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कभी कभी किस्मत हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। अगर रामू राजकुमारी से शादी कर लेता या खजाना निकाल लेता तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती, पर वह अपने भ्रम में खोया रहा और अवसर खो बैठा। इसीलिए किस्मत सिर्फ इंतज़ार करने से नहीं बदलती, बल्कि सही